और सजनों जैसे जैसे नानी भाई के फेरे आगे बढ़े, शोभा के जीवन में कोई उंगली ना उठा दे ससुराल में, ये ना कहते कि तेरे बाप ने दिया क्या है। इसलिए महाराज खूब जैसे जैसे तेरे आगे बढ़ते चले गए, नरसिंह जी की इतनी हिम्मत नहीं कि घेरा मंडल में खड़े होकर के बेटी को विदा कर सके, क्योंकि लाड़ा घोड़ा आगे पीछे एक ही थी महाराज। तो जैसे एक घेरा आगे बढ़ा, नरसिंह जी हवेली के एक कोने में जाकर के खड़े हो गए, रो रहे हैं कि आज मेरे कांजे की कौर मेरे से दूर हो जाएगी, आज छोड़ करके चली जाएगी। आंखों से कब तक आंसू टपक रहे हैं, रो रहे हैं नरसिंह जी। भाई का एक एक फेरा आगे बढ़ा, पूरे फेरे हुए और विधि विधान के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। और सब कहने लगे डोली में बैठो, डोली में बैठो, विदाई का समय आ गया। और नानी बाई कहने लगी कि मैं पहले अपने पिता से मिलूंगी और बिना पिता से मिले मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं फिर कब आना होगा। क्योंकि सभी पुराने जमाने में इतने साधन सुविधा नहीं होते थे, बात करने के लिए टेलीफोन नहीं होता था, चिट्ठियां भी नहीं, रोड भी नहीं, सड़क भी नहीं, गाड़ी घोड़े कुछ नहीं होते थे पुराने जमाने में। तो जब एक बार जाती थी तो फिर कब आएंगी, कैसे आएंगी, इसका महाराज कोई पता नहीं होता था। तो नानी बाई ने कहा मैं जाने से पहले अपनी माँ से मिल, अपने पिता से मिल करके जाऊंगी, अपने भाई से मिल करके जाऊंगी। और नानी बाई अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और महाराज कहती है, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी जानी सासरी में, 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 भाई रोवे धीरो रोवे, भाई रोवे धीरो रोवे, रोवे सहे ज्ञानो सार, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी जानी सासरी में, बिहर लेके आवे हीरो लड़ावे लाल, बिहर आवे हीरो लड़ावे लाल, सोने जी घर छोड़ जाली साजन रे लाल, सोने जी घर छोड़ जाली साजन रे लाल, आवे अब यारा भारी, आवे अब यारा भारी, छूटो जावे सार, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी जानी सासरी में, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी जानी सासरी में। नानी बाई अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आपकी लाडली बेटी नानकी ससुराल जा रही है, क्या बिटिया को डोली तक भी विदा नहीं करोगे? ढूंढने लगे महाराज मेरे पिता है कहाँ। बेटी रोए, सहेलियां रो रही हैं,
नानी रो रही है, नरसिंह जी रो रहे हैं। सजनों, बेटी की विदाई का वो पल होता ही ऐसा कठिन होता है महाराज, क्योंकि माँ तो रो करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दर्द को कम कर देती है, और पिता वो है जो अपने आंसू भी बात बात पर नहीं बहा सकता। ऐसा नहीं है कि पिता की आंख में आंसू नहीं है, जितनी ग्रंथियां एक माँ के आंखों में आंसू की बनी है उतनी एक पुरुष के लिए बनी हुई है। लेकिन सदियों बड़े से बड़े दर्द में पुरुष अपने आंसुओं को क्यों रोक लेता है? वो यही सोचता है कि अगर मैं भी रोने लग गया तो इनको संभालेगा कौन? ऐसा नहीं है कि पिता को रोना नहीं आता, क्या पिता की आंख में आंसू नहीं होते? नानी भाई जब अपने पिता से मिलने के लिए जा रही थी तो जो आंगन था, उस आंगन में जो तुलसी का गमला था, उस गमले के पास में बैठा बैठा उसका भाई श्यामलदास परमानंद आंसू बहा था, रो रहा था। भाई बहन भी चाहे कितना भी झगड़े, लेकिन बहन जब घर छोड़ करके जाती है तो भाई के आंसू भी छलक पड़ता है। क्यों? क्योंकि सजनों, बहन वो है जो गलती भाई की होती है और माफी बहन जाके मांग लेती है जब भाई खाता नहीं लड़ गया। और उसकी विदाई के समय वो एक एक बातें याद आती हैं। भाई श्यामलदास परमानंद तुलसी के गमले के पास में बैठा बैठा रो रहा था। जब नानी भाई अपने भाई के पास में गई और महाराज भाई ने बहन को गले लगाया, हाथ जोड़ करके नानी भाई बोली, देख भाई, मुझसे कभी कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना, माफ कर देना मेरा बेटा। अगर बहन, अब तेरे जाने के बाद में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। जब तू थी तो तूने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, तूने कभी बहन की कमी महसूस नहीं की। पर आज तो जा रही है तो मुझे माँ भी याद आ रही है और बहन तू भी याद आ रही है। नानी भाई हाथ जोड़ के कहती है, देख भाई, मैं तुझसे एक ही बात कहती हूँ, क्या मुझे तू भूल मत जाना, मुझे लेने के लिए। भाई ने कहा, बहन क्या तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तो बहन कहती है, भाई मुझे तेरे पर तो भरोसा है, पर मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ करके क्यों जाती? और जिन बेटियों की माँ नहीं होती ना भाई, उनको जल्दी से पियर कोई नहीं बुलाता सकता। कभी भी देख लो, जिन बेटियों के माँ नहीं है ना, उनको जल्दी से पियर कोई नहीं बुलाता। अगर माँ होती है तो बेटे को कहकर के बुला लेती है, भाई को कहकर के बुला लेती है, बीमारी के बहाने से बुला लेती है, कोई बहाना मार करके माँ बिटिया को बुला लेती है। और जब माँ नहीं होती तो माँ नहीं होती, कोई नहीं बुलाता। इसीलिए कहती है, नानी भाई कहती है, भाई सासु जितनो सासरो वीरा, मायन जितनो पीर। 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 जज
जो प्यार शादी से पहले होता है ना, शादी के बाद नहीं होता। आप कभी भी देखो, बीच में दरार डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा, विचार करना। और कभी किसी भाई बहन को कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार टूटे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार टूटे। जिस घर में वो फलती फूलती, घर को स्वर्ग बनाती, एक दिन उस बगिया को छोड़कर पंछी की ओर जाती। राखी बांध अपने भैया के, राखी बांध अपने भैया के, बहन लुटाती प्यार, कोई परिवार न छूटे, बहन का प्यार न टूटे, कोई परिवार न टूटे। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। सजनों, बहन तो वो है कि अगर भाई के पास कुछ नहीं है तो अपने पास से सब कुछ निकाल के दिखा देगी अपने ससुराल वालों को। और नाम किसका कर देगी? अपने भाई का, मेरा भाई आया। नानी भाई कहने लगी, पिताजी क्या ऐसे होते हुए बिना करोगे? मेरे माँ नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाद में आपका ख्याल कौन रखेगा, कौन रखेगा? और रोती हुई नर्स जी क्या कहते हैं, बेटा कैसे कैसे अपने आप को समझाओ? क्यों? काला जी बेटी सजनों अपनी बेटी से दिल की बात जरूर कह देते हैं। एक इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी उसने ना Oh
बात कर रहे हैं? जब बेटियां कुंवारी थी तो पिता कहते थे जाना है तो जाना है और नहीं जाना है तो बाप का अधिकार था। बाप को निर्णय करने का अधिकार था कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। और शादी के बाद बेटी महाराज पियर आई, ससुराल वाले कह रहे हैं आज ही लेकर के जाएंगे। बेटी अपने बाप से कह रही है पिताजी बस आज मतलब एक रात सुबह मेरा भाई आएगा। मैं ससुराल वाले कह रहे हैं आज ही लेकर के जाएंगे और बेटी बाप से कह रही है पिताजी एक रात होगा। तो पिता आंखों में आंसू भर के कहते हैं बिटिया हुई पराई राम मेरे घर की वाली वो घर रोशन करना। मेरे घर की वाली वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति चांद महात्म बनना। मेरे नयन की ज्योति चांद महात्म बनना। मेरे घर की वाली वो घर रोशन करना। मेरे घर की वाली वो घर रोशन करना। वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा। वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। मेरे घर की माटी वो घर रोशन करना। वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा। वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। तेरा है अनहनी जानी सासर भैया भैया कह रहा है बाप जी हवेली में चलो हवेली में चलो। पर नरसिंह जी कहते हैं नहीं बेटा अब हवेली में तू जा, अब हवेली में मैं नहीं जाऊंगा। अब हवेली मुझे काटने को आएगी। जितने भी रिश्तेदार नातेदार आए थे सबको उस घर में नहीं बैठा सकता, क्योंकि बेटी जाने के बाद बाप का मन उदास उदास रहने लग जाता है। और सबसे ज्यादा उदास कब होता है? जब बिटिया ससुराल से लौट करके आती है और वो चहल पहल करने वाली बिटिया, देखो बेटी जल्दी से अपने बाप को नहीं बोलती महाराज, जल्दी से नहीं बोलती। अच्छा बोलती तो बात में नहीं, पर पिता कहते हैं बिटिया क्या बात है, जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरे चेहरे पर हंसी नहीं देखी। पहले तो बड़ी हंसा करती थी बोला करती थी, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ? और आंखों से आंसू आ जाता है, रोने लग जाती है। और उसके आंसू पूरा हाल बता देते हैं कि इसके जीवन में सुख नहीं। बोल बेटी क्या बात है? तब कहती पिताजी कुछ नहीं है, अपनी अपनी किस्मत है, आपको
भजो ना सिया राम राम। और भैया आप हम सब अपने इस पिंजरे वाली मैना आत्मा को समझा लो कि शरीर है तब तक संसार तुम्हारे साथ है, बाद में सब खाली हाथ है। ध्यान रखिए, भजो ना सिया राम रटो ना राधे श्याम। भजन करो ये प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। और जहर पियाला कौवा पिए, अमृत पीवे में। सजनों, ऐसा आत्मज्ञान हुआ, चर्चा सुनी भरम सब भाग्या, पिंगला निज तन तब जाग्या, हृदय सुस्त भया तब चीना, पाया ज्ञान प्रेम रस हीना। नरसिंह जी का हृदय सुस्त हो गया, पवित्र हो गया। अरे भैया, सत्संग सुनने के बाद में भी अगर आत्मज्ञान नहीं हो तो फिर फायदा ही क्या? हरे हरे भगवान से कुछ नहीं मांगा महाराज, भगवान को मांगा नरसिंह जी ने। भगवान से वर मांगे होती भाई, कौन सा वर मांगा? मुझे और कुछ होना चाहिए, बस राधा कृष्ण ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो नरसिंह जी, मैं भगवान से मिलाने की तो गारंटी देता हूँ, लेकिन प्रेम होना नहीं होना ये तो उनके ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। मिला मैं दूंगा, आगे आप जानो और भगवान जाने। तो कहा ठीक है प्रभु मिला दो। तो कहा आंखें बंद करो, और जैसे ही आंखें बंद की, जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह दास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह दास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह दास रचायो है। पाँव में घुंघरू ढमक बजावे, प्रेम मगन गुणे नरसिंह नाम कहायो। हरि परिचय हर सो मुख मूलक। हरि माने भगवान कृष्ण, हर माने शिव। हरि ने हर से पूछा, शिव जी से पूछा, महाराज कठोर है हो अन्नी सखी कहाँ से लाए हो?
तो कहा घर गुजरात वास जूनागढ़। गुजरात में जूनागढ़ से आए हैं पर नाम है नरसी सखी। अरे इतना सच्ची देखो सिफारिश कर दी भगवान शिव ने। तो फिर शिव के वचन सुनत करुणा निधि नरसी कंठ लगायो रिये भरी दियो के नागरियो जस गायो नागरियो जस गायो रिये भरी दियो के नागरियो जस गायो। भगवान ने प्रसन्न होकर के राग के राणा प्रदान किया। दियो के दारो आए सो शंकर नामी करुणे पुकार संसार आया बंदे आए सो शंकर नामी करुणे पुकार संसार आया बंदे पर 56 करोड़ को ज्यादा है ना। हाँ और बाद में मायरो भरे बाद में बोलो किन्ने मुंडो करो ऐसा समिति रहे जैसे महाराज खड़े ढंकानी मुंडो करो चोखा लागो। आई बात भगवान बोले नरसी जी। नरसी जी को बोले नरसी जी अब लाख केदारा गाओ और थारे घरा। नरसी के महाराज मेरा मन पर करे था। अच्छा भैया क्यों करेगा मेरा दीना और भक्त की पुकार सुन करके सामरिया बने सेठ कमर में बांधी फेंट और मोटो करे पेट। आहा और फूल गया पेट इधर बैठे और क्या भाया राम राम। अरे भाया की बात जो कुछ हो जाती किसकी राह देख रहे हो। अब मैं झाड़ना एकदम गुस्से में क्यों दिमाग खराब था। अब वो गुस्से में थे तो गुस्से में आने बोले यमराज की पाठ देखा आजा तू भी बैठ गया आएगा पंचायती करने। अरे राम राम भाई ऐसा कैसे। एक तो वो नरसी दिमाग खराब कराते है एक तू आ जा। अरे भाई किस नरसी की बात कर रहा हो क्यों तू भी कोई नरसी जानता है क्या। अरे नरसी हमारे सेठ है जूनागढ़ में है। भाई तेरा नाम क्या है। बोले मेरा नाम है सांवरा सेठ। सांवरा सेठ अरे बावड़ा तो कहना हो लेट और मैं बैठा भूखे पेट। भगवान बोले क्या बताओ मेरे काम बहुत ज्यादा है। अरे सांवरा सेठ की दुकान कहाँ है। भगवान बोले मेरी दुकान नहीं मेरा काम खुला है। अरे बोले क्या को खुला है थोड़ी देर और नहीं आपको पानी खुल जाता था बहुत बढ़िया टाइम से। भगवान बोले हमारे सेठ से शिकायत मत करना मैं आपको डबल पैसे देता हूँ। महाराज भूमि के डबल पैसे दे दिए। अब सपनों कहाँ तो गांव का काचल का बीज मन में सोचा कि नरसी जना के मारेगा और कहाँ ये जब लौट करके आए सब चरणों में गिर गए। वाह सेठ जी मान गया वाह सेठ था मारो मुनीम तो जोर कौन सो मुनीम जो पिस्सा किया नरसी के मारे मुनीम होता तो भूखा क्यों रखा होता। अरे भाई भक्तों से बड़ा भाग्यशाली हो कि भगवान के दर्शन करके आए हो। मेरा कोई मुनीम नहीं है मैं तो खुद फकीर हूँ। सब चरणों में गिर गए पर मैं चढ़ाल चौकड़ी का लोग मन में सोचा कि बाबूजी को काबिज फैल हो गयो। अब कोई ऐसा उपाय करो कि रंगे हाथ बाबा जी ने खड़वाना है।
दूसरा कोई उपाय चलेगा। तो सज्जनों क्या योजना बनाई, एक पास की नाचने वाली पिस्सा दिया कि तू बाबूजी से पिस्सा मांग, और जब बाबूजी से पिस्सा मांगेंगे बाबूजी रुपया देवेगा, जाकर के राजा को शिकायत करेंगे, सैनिक आएंगे, रंगे हाथ पकड़ के ले जाएंगे, कोई उपाय नहीं होगा, सीधी फांसी ही लगेगी कोई। और महाराज को नाचने वाली पैसे के लालच में आकर के नरसिंह जी के पास जाके बोली, बाबूजी पिस्सा दे दो, बहुत गरीबनी हूँ, टावर बहुत भूखा मर रहा है, दवाई भी नहीं है। नरसिंह बोले, बिटिया हमारे पास कहाँ पैसे हैं, पैसे होते तो भूखे थोड़ी रहते। नहीं बाबूजी कुछ पर करो बाबूजी। ऐसे जो बहुत जिद की ना, उससे एक बात बोली कि बाबूजी एक बात बताओ, आपकी बेटी नानी होती, तकलीफ में होती तो आप व्यवस्था नहीं करते, कहीं से मांग के नहीं लाके देते। और सजनों जब बेटी की बात आई ना, तो देखो बेटी तो बेटी होती है, कोई कितना ही पापा बन जाए, लेकिन बेटी का प्यार तो बेटी का प्यार है। और जब बेटी की बात की तब कहा, देख बिटिया तूने नानी की बात की है ना, तो ठीक है मैं कोई से उधार मांग के ला के दूंगा, तू सुबह आ जाना बेटा। टाइम दे दिया उसने, जाके उन काचे की को बता दिया। और सेठ जी के पास पैसा उधार मांगने के लिए गए, तो सेठ जी को भी काचे की ने धमका दिया, सेठ दुकान चलानी है, चलानी है। पानियों को बेटो कभी लड़ाई होने धरना किया, असली पानियों को बेटो अपनी ताकत कभी भी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं करता, वो व्यापार में लगाता है। उसे पता है मैं माथा मारने में लगाऊंगा तो मेरा काम पे ध्यान दूंगा ना। उसे कोई दो गलत बात बोलता है तो हंस के बस हंस के रह जाता है, उसे पता है इसका मुझ खराब हुआ, मेरा क्या गया। इसलिए नाम है बनिए, मतलब कुछ बनिए बिगड़िए मत, इसलिए वो कहते हैं बनिए, कुछ बनना है बिगड़ना नहीं है। हाँ इसीलिए कहते हैं जैसा व्यापार बनिए का बेटा चला सकता है तो नहीं चला सकता। क्यों? बोले अगर उसके पास में कोई ग्राहक ऐसी शिकायत लेके जाता है तो वो जानता है कि थोड़ी गलत बोल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मालिक खाली दुकान है, मालिक ले जाओ खाली दुकान है। उसे पता है मैं इससे झगड़ूंगा ना तो ये तो जाएगा 5 और खराब करेगा, उसे पता है। और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं कहीं ना कहीं इसी के चढ़ा दूंगा ना, जितना मुझे माइनस लेके जा रहा था, ये ले बेटा पूर्ति कर दूंगा वही के महाराज। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। अब सजनों उस सेठ ने इनकी बात मान ली, तो बोलो साफ बात बताओ, तो देखो नरसिंह जी पैसे लेने के लिए आए, पैसे दे देना, पर उनसे कुछ गिरी रखा है। और क्या? राग केदारा। और जब तक नरसिंह जी राग केदारा नहीं गाएंगे, जब तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाएंगे। आप लोग 5 मिनट में प्रश्न पूरा कर दूं, कहो तो विश्राम कर दूंगा। क्या समझो क्या हुआ? सेठ जी के पास में नरसिंह जी पैसे लेने के लिए गए, और जब पैसे लेने के लिए गए तो वही राग केदारा गिरवी रखवा लिया, और रखवाने के बाद में लाकर के जैसे ही पैसे लेने लगे ना, वैसे काचरे के बीजों ने शिकायत कर दी थी, और राजा के दूतों ने आकर के रंगे हाथ पकड़ लिया और लेकर के मंडली के राजा के सामने गए। महाराज रंगे हाथ पकड़ाया पैसे वाली, उस नाचने वाली को पैसे देते हुए। अब बताओ रंगे हाथ पकड़ा, और वह कहाँ सरकार में नाचने आई थी, पैसे नहीं है सबूत। अब चंडाल चले गए लोग, क्या महाराज फांसी चढ़ा दो, बाबा जी बच नहीं पाए, और आपस में बात करे, पक्को ताबीज बन गई, और क्यों बात, कोई उपाय नहीं निकलने वाले। राजा मन में सोचने लगा नरसिंह है तो भगत, लेकिन ये फंस गया, अब क्या करें? तो नरसिंह जी से कहा, देखो नरसिंह जी आपकी भक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं है, पर हम राजा हैं और राजा का कर्तव्य है प्रजा को संतुष्ट करना। अब आप बताओ, हे प्रजाजनों, काचर के विचार निकल रहा था, हे प्रजाजनों आप बताओ नरसिंह की भक्ति का क्या परिचय लेना चाहते हो? तो मैं काचर का बीज बोले महाराज हमने सुना है कि नरसिंह जी जब गाते हैं ना तो गले में माला आ जाती है, भगवान कराते हैं। अगर माला आ गई तो सच्चा भगत, और नहीं तो अच्छा भगत। और मन में सोचे बाबू जी बचना का बांधोड़ा है, राग केदारा गिरवी रखी है, नहीं तो केदारा गाएंगे और न भगवान आएंगे। अब नरसिंह जी महाराज और ही और गाए, आओ ना सांवरिया मारा, आओ ना सांवरिया, आओ ना सांवरिया मारा, आओ ना सांवरिया, हमें नरसिंह पुकारे, हमें नरसिंह पुकारे, ये तो आओ सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया मारा करा रे सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया मारा करा रे सांवरिया,
लड़ाई करते। पर भगवान समझ गए भक्त बंधा हुआ है बचनों में, नरसिंह का रूप भगवान ने बनाया है, शेर जी का पैसा चुकाया है, रात के दावा को छुड़वाया है, और पन्ना उड़ता उड़ता भगवान के सामने, नरसिंह के सामने आया है। और जैसा ही पन्ना सामने आया, नरसिंह समझ के भगवान ने रात के दावा छुड़वा दी। और महाराज आइए एक लाइन गा लेते हैं। भगवान से कहा दर्शन दो गण श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो गण श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। अंदर से रानी नहीं, सोने की थाली सोने को गिलास बढ़िया पानी डाल, क्या बाबू जी पानी पी लो। नरसिंह नहीं, अच्छा राजा का महाराज दिमाग खराब, क्योंकि राजपूतों में तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते, पर्दे में रहते। और रानी उल्ले मुंडे दो चौकी बना बढ़िया लटिया पटिया काट लाई। अब राजा की दिमाग खराब करने क्यों होता ही है, बड़ी सभा में बेइज्जती कराना। प्रजा के न्याय करो, राजा के चुप रहो, मारने घर को न्याय दिए तो जीत लिया, चुप रहो। रानी नरसिंह जी के पास जाके कहे बाबू जी पानी पियो। नरसिंह का नहीं पी, क्यों नहीं पियो? क्या भगवान ने? अरे बाबू जी होठ सूख गया, पानी पी के और जोर जोर से चिल्लाओ जिसी भगवान नहीं पियो। क्यों नहीं पियो? कि जब तक भगवान माला नहीं पहरा तब तक नहीं पियो। रानी बोली बाबू जी अगर माला पराना से प्यास लगे तो मांड गड़े की परा दी, एक ही तो। और महाराज सबका देखता देखता रानी ने गले की माला निकाली और बाबू जी के गले में। राजा को आंखें बंद कर ली, मन में सोचा अपने बाबा ने माला परानी तो कल क्यों करे, कल ही बाबा ने करा दी। एक पुत्र एक प्रजा का न्याय करो। राजा का चुप रहो, देखो बोलो कभी नहीं काटूंगा। अरे यहाँ तो घरवाली हाथों से निकल रही और तुम्हें न्याय नहीं पड़ेगा। और माला बनाने के बाद में रानी नरसिंह जी के कान के पास ले जाके आपको मुंह करे है कि क्या कह रही है? बोले बाबा जी चिंता मत करो, मैं सांवरिया आया हूँ रानी का भेष है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सांवरिया आया। अब चिंता करेंगे सामने वाले, आप तो पानी चका से पियो ना। और नरसिंह जी खुश हो गए, पानी भी पी लिया। रानी अंदर गई, अब राजा तलवार निकाली, प्रजा के राजा बोले चुप, मैं तुमको तो बाद में देखूंगा, पहले मेरे घरवाले ने देख के आऊंगा। महाराज बेइज्जती करवाई, अंदर गए, कहाँ है सखियां? बोली कौन? बोले रानी कहाँ है? बोले महाराज वो तो पीर में बैठी है। वो बढ़िया रहे हो, बेचारी पीर में बैठी है, नहीं तो आज बेमौत मारी जाती। पर भगवान भी पहले विधान बनाते हैं, वो सब देख के बनाते हैं, थोड़ी बनाते हैं। राजा ने मंत्री भेजे, वो पीर में बैठी थी। राजा के समझ में आ गई बात कि मैंने संत का अपमान किया है और अपमान का दर्द क्या होता है, ये दिखाने के लिए भगवान ने मेरे साथ ये लीला की है। मंडली राजा जानन
आप भी आए। अरजी सोनी आए। गोविंद जोशी आप भी आए। बलराम सोनी, कन्हैयालाल जी दादी हमारे बीच मौजूद है। ओम जी जागीर, सुमनेर जी शर्मा, महेश जी अरोड़ा, सत्यनारायण जी गरवा यशवंतगढ़ से, जिन्होंने पिछली बार महाराज जी कथा करवाई थी। कन्हैयालाल जी दादी, नंद किशोर जी जागीर, श्याम सोनी लाड़ी यूट्यूब चैनल वाले, मंगल चंदी सोनी। महाराज जी का स्वागत श्याम सखा मंडल के द्वारा किया जाएगा। श्याम सखा मंडल ने अभी मार्च में नानी भाई का मैरिज करवाया था। श्याम कथा करेगा खाटू श्याम का। मदन जी आप अपनी टीम के साथ आइए। प्रसाद आरती के बाद में वितरण करना है। तोड़ाराम जी, प्रसाद आरती के बाद वितरण करना है। आरती से पहले किसी को प्रसाद नहीं देंगे आप। कार्यकर्ता वहां चले जाएंगे प्रसाद के बाद। आरती से पहले प्रसाद किसी को नहीं देना है। मदन जी आप भी आइए। मदन दास जी भी अभी आपने भागवत कथा स्वामियों के दौरे में की थी। हेलो, एक बार सुना गोविंद जोशी आगे। गोविंद जोशी, हनुमान जी डांगा, राजेंद्र जी वर्मा, नंदकिशोर जी जागीर, योगेश तंवर, लोकेश सोनी। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति 32 वर्ष से आपके साथ आपके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें आपके द्वारा तन मन और धन का सहयोग उससे सब कार्य होते हैं। आपको अगर किसी को आर्थिक सहयोग देना हो तो उसके लिए आप समिति गोपाल जी और सुनील जी से संपर्क कर सकते हैं। आज रात्रिकालीन रामलीला में लंका दहन वसीतन लंका दहन का मंचन किया जाएगा। रामलीला कल मंगल चंद जी आपके आइए। श्याम सखा मंडल मंच पे आए। श्याम सखा मंडल ओम जी आइए। ओम जाएंगे। ओम जी आओ तो। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट ने 31वां कार्यक्रम आयोजित किया था
उसमें व्यास महाराज श्री गोविंद भैया जी, जय हो आओ तो परसों 2 दिन होगी। परसों सुबह 8:30 बजे हवन पूर्णाहुति होगी एवं सायंकालीन कथा के बाद 4 बजे यहाँ से शोभा यात्रा, इसमें डीजे गाने बाजे घोड़े जुलूस के साथ और आवश्यक के साथ मुख्य मार्ग में होती हुई कैलाशपुर मंदिर तक जुलूस आएगा। 14 तारीख को मूर्ति विसर्जन है। 2 दिन का कार्यक्रम और शेष है। आप सभी हर कार्यक्रम में भाग लीजिए। मेरा एक थोड़ा समझना, जो भी माता है मैंने अपने बच्चों के साथ आती है, या तो साथ नहीं लाए तो बच्चों को अपने साथ और पास रखिए। आप बता सकते हैं